लास्ट क्लास में हमने बात किया था कन्वर्जन फ्रॉम बाइनरी टू डेसिमल। सारा टॉपिक देख चुका हूँ। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो पहले वाले टॉपिक को आप रेफ़र कर सकते हैं। आज के टॉपिक में हम बात करेंगे कन्वर्जन फ्रॉम डेसिमल टू बाइनरी। तो मैंने हेडिंग यहाँ पे डाल दिया है कन्वर्जन फ्रॉम डेसिमल टू बाइनरी। तो इसमें हम क्या करेंगे, एक क्वेश्चन सबसे पहले ले लेंगे। जैसे क्वेश्चन हो गया 37 बेस 10। बेस 10 क्यों? क्योंकि हमको डेसिमल में दे रखा है। कन्वर्ट किस में करना है? बाइनरी में। तो x बेस 2 यहाँ पे बाइनरी को रिफ्लेक्ट कर रहा है, ये 10 मेरा डेसिमल को रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो इसको हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, 37 ले लिए और डिवाइड कर देंगे। डिवाइड किससे करना है? जिसमें हमको कन्वर्ट करना है। कन्वर्ट किस में करना है? बाइनरी में करना है। तो बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए किससे डिवाइड देंगे? 2 से डिवाइड दिए। 2 से जब डिवाइड देंगे तो आएगा 18। रिमाइंडर कितना आया? रिमाइंडर 1 आया। सिमिलरली फिर 2 से डिवाइड दिए तो 9 टाइम में जाएगा और रिमाइंडर मेरा आएगा 0। अब अगर डिवाइड देते हैं 2 से तो अब कितने टाइम में जाएगा? 4 टाइम में। लेकिन रिमाइंडर कितना आएगा? रिमाइंडर 1 आएगा। फिर करते हैं 2 से डिवाइड, 2 2 ज़ा 4, यहाँ पे 0 रिमाइंडर। अब आगे और करते हैं एक बार, 2 1 ज़ा 2, यहाँ पे रिमाइंडर बचेगा 0। क्लियर? ये तो यहाँ पे सारा मैंने डिवाइड करके रिमाइंडर ले आया। अब क्या करना है, इसका आंसर निकालना है। आंसर निकालने के लिए क्या करेंगे, नीचे से ऊपर जाएंगे जो रिमाइंडर पार्ट मेरा आया। तो रिमाइंडर पार्ट यहाँ से यहाँ ये वाला रिमाइंडर बचा, ये हुआ, ये हुआ, ये सारा मेरा रिमाइंडर हुआ। तो आंसर जो लेना है, रिमाइंडर पार्ट ही आंसर वो कंसिडर किया जाएगा, बट नीचे से ऊपर लेकर के जाना है आंसर। फॉर एग्जाम्पल नीचे में ये 1 आया है तो यहाँ पर ये 1 हो जाएगा। उसके बाद ये 0 है तो 0, फिर ये नेक्स्ट 0 है तो ये 0 हो गया। सिमिलरली 1 0 1। अब बेस कितना हो गया? बेस मेरा 2 हो गया। क्यों? क्योंकि बाइनरी में कन्वर्ट करना था और बाइनरी मेरा कन्वर्ट होकर के आ गया। तो ये हुआ मेरा फाइनल आंसर। सिमिलरली हम दूसरा क्वेश्चन कंसीडर करते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन में हम एक पॉइंट वाला क्वेश्चन ले लेते हैं। पॉइंट वाला क्वेश्चन हो गया जैसे 25.125 बेस 10 और इसको हमको कन्वर्ट करना है बाइनरी में। तो x बेस 2 कन्वर्ट कैसे करेंगे? सिमिलरली इस क्वेश्चन को 2 पार्ट में ले लेंगे। ये पॉइंट से पहले वाले में हम डिवाइड करेंगे और पॉइंट से बाद वाले जो पॉइंट 1 to 5 है, पॉइंट के बाद वाला नंबर, उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। तो पहले हम 25 ले लेते हैं। इस 25 को हम डिवाइड करेंगे 2 से। 2 से डिवाइड कर रहे हैं, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, रिमाइंडर बच गया 1। सिमिलरली 2 से किए तो 2 6 ज़ा 12, रिमाइंडर आ गया 0। 2 से डिवाइड दिए तो 2 3 ज़ा 6, रिमाइंडर आ गया 0। अब फिर 2 से डिवाइड देंगे। 2 से जब डिवाइड दे रहे हैं तो 2 1 ज़ा 2, रिमाइंडर आ जा रहा 1। क्लियर? अब हमको क्या करना है, आंसर इसमें से निकालना। अभी कंप्लीट आंसर नहीं हुआ बट ये 25 का तो निकाल लेते हैं। तो इसमें यहाँ से यहाँ आंसर लेकर के जाना, यानी रिमाइंडर पोजीशन मेरा आंसर होगा, रिमाइंडर वाला पोर्शन, बट वो बॉटम टू टॉप होगा। ये बॉटम से ऊपर तक का पोजीशन जो है मेरा आंसर में कंसीडर किया जाएगा। जैसे 1 1 0 0 1। क्लियर? इसको बेस अभी 2 लगा देंगे। ये कंप्लीट आंसर नहीं हुआ बट ये 25 का डिवाइड होकर के मेरा आ गया है। ये हाफ आंसर मानेंगे, ये मेरा आ चुका है। अब क्या करना है, ये 125 को हमको लेना है। तो 0.125 किससे मल्टीप्लाई करेंगे? इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो कहने का मतलब पॉइंट से पहले वाला जो नंबर है उसको हम क्या किए, उसको हम 2 से डिवाइड दिए। पॉइंट के बाद वाला जो नंबर है उसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्लियर? 2 से जब मल्टीप्लाई किए तो कितना आएगा? 0.25। ठीक, अब क्या करेंगे, ये 0.25 ले लेंगे, ये 0 रहने देंगे। 0.25 इंटू टू किए तो आएगा कितना? 0.500। ठीक, अब क्या करना है, अब हम क्या करेंगे, ये ज़ीरो रहने देंगे और 0.500 ले लेना है। 0.500 इंटू 2 कितना आएगा? आएगा मेरा, सॉरी 0.500 नहीं आएगा, सिंगल ज़ीरो आएगा। 0.50 तो ये आ गया मेरा 1.00। सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हो गया है, 1.00। अब मेरा यहीं तक जाएगा, आगे हम मल्टीप्लाई करके नहीं लेके जाना है, क्योंकि 2 इंटू 0 करेंगे तो वो 0 आ जाएगा। एक चीज़ और यहाँ पे फोकस करना है कि कहाँ तक हमको मल्टीप्लाई करना है। ये जो 2 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे तो 1.00 आ गया। सपोज डेट पॉइंट के बाद हमको 0 0 नहीं रहता, कोई और डिजिट रहता, तो
तो उस केस में क्या करना है, नॉर्मली हमको करना है मल्टीप्लाई मिनिमम 3 स्टेप ले करके जाना है। ये तो नॉर्मली है। अगर मान लीजिए 3 स्टेप आप नहीं ले करके जा रहे, मल्टीप्लाई करना चाह रहे, तो ये चीज़ देखना है पॉइंट के बाद 2 जीरो का रिपीटेशन हो और पॉइंट से पहले 1 आ जाए। मान लीजिए सपोज 005 आ गया, 006 आ गया, कोई भी डिजिट आ गया, पॉइंट के बाद 00 आना चाहिए और पॉइंट से पहले 1 हो गया। क्लियर, ये पॉइंट से पहले 1 होना चाहिए। अब आंसर क्या लेना है, इसमें टॉप टू बॉटम लेना है, यानी पॉइंट से पहले वाला नंबर डिजिट को लेना है। पॉइंट से पहले ये 0 हो गया, पॉइंट से पहले ये 0 हो गया, पॉइंट से पहले ये 1 हो गया। जैसे 0 0 1 आगे पॉइंट लगा देंगे। अब फाइनली मेरा आंसर क्या हो गया, फाइनली आंसर जो आएगा मेरा ये वाला 25 वाला जो था, जैसे ये वाला आंसर है 1 1, इसको इंक्लूड कर देंगे पहले 1 1 0 0 1, और क्या करेंगे अब ये वाला हिस्सा ले लेंगे पोर्शन 0.001, क्या लगा देंगे बेस 2। ये हो गया मेरा आंसर। कहने का मतलब सबसे पहले इस क्वेश्चन में क्या किया, ये 25.125 था, इसमें दो पार्ट किए। इस क्वेश्चन को 25 वाला पार्ट ले लिया, अलग अलग काम इसमें करना है, इसमें हमको डिवाइड करना है, और इस वाले पोर्शन में हमको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, 2 से मल्टीप्लाई करना है इसमें, और इसमें 2 से डिवाइड देना है। तो 25 को 2 से डिवाइड देते चले गए, और फिर फाइनली जो रिमाइंडर वाला पोर्शन आया उसका बॉटम टू टॉप से हम आंसर ले लिए। बॉटम टू टॉप कहने का मतलब ये 1 हुआ, ये 1 हुआ, ये 0 0 1, तो उसी तरीके से 1 1 0 0 1 ले लिए। ये हो गया मेरा आंसर। अब क्या करना है, 0.125 के लिए लेना है। 0.125 को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, किससे, 2 से ही, क्योंकि हम बाइनरी में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 0.125 इंटू 2 किए तो 0.25 आ गया। फिर 0.25 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.50 आ जाएगा। फिर 0.50 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो हमको 1.00 आ जाएगा। तो अब यहाँ पे आके छोड़ देना, क्योंकि 0.00 को हम मल्टीप्लाई अगर 2 से करेंगे तो वो लास्ट में हमको 0 ही आएगा, उसका कोई आउटपुट नहीं आएगा, 0 ही रह जाएगा। तो मल्टीप्लाई करने का हमें कोई फ़ायदा नहीं है। क्लियर। तो अब क्या हो गया, ये वाला इसमें जो मेरा पॉइंट से पहले वाला डिजिट है, जैसे 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, इसको हम आंसर के लिए कंसीडर करेंगे। पॉइंट से पीछे वाले डिजिट को तो छोड़ देना है, क्योंकि वो मल्टीपल में ले लिया गया है। जैसे 0.25 यहाँ ले लिया गया है, ये फिर 0.50 ये ले लिया गया है। क्लियर। अब क्या करना है, ये वाला ये वाला ये वाले को आंसर में कंसीडर करना है। तो 0 0 1 इसमें टॉप टू बॉटम जाना है, और डिवाइड वाले में बॉटम टू टॉप जाना है। तो 0 0 1 ले लिए तो 0.001 आ गया। अब दोनों को कंबाइन करके आंसर बना लेंगे। दोनों को मतलब ये 25 वाला जो आया था, तो इसका जो आंसर आया था 11001, इसको ले लिए तो 11001 ले लिए, और 0.001 ये था मेरा कन्वर्जन फ्रॉम डेसिमल टू बाइनरी। क्लियर। सिमिलरली एक और क्वेश्चन ले लेते हैं इस टॉपिक पे। अब दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। जैसे क्वेश्चन मेरा है 37.625 बेस 10 कन्वर्ट किस में करना है, बाइनरी में, तो x बेस 2। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये 37 को 2 से डिवाइड देंगे, तो कर देते हैं। 37 हुआ, इसको 2 से डिवाइड देंगे, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, रिमाइंडर बच गया 1। फिर 2 से देंगे, 2 9 जा 18, रिमाइंडर हो गया 0, 2 4 जा 8, रिमाइंडर हो गया 1, 2 2 जा 4, रिमाइंडर हो गया 0, एंड लास्ट 2 1 जा 2, रिमाइंडर हो गया 0। क्लियर। अब इस पोर्शन का आंसर ले सकते हैं। बॉटम टू टॉप हमको रिमाइंडर वाला पोर्शन लेना है, तो चलिए ले लेते हैं। 1 ये वाला 1 हो गया, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, 1 हो गया, 0 हो गया, 1 हो गया। इस तरीके से आंसर देना है, नीचे से ऊपर जाना है हमको आंसर के लिए। तो 1 0 0 1 0 1 बेस 2 लगा देते हैं। ये फिलहाल 37 का आया है, 37 का। अभी हमको निकालना है किसका, 0.625 टू कंप्लीट द क्वेश्चन। 0.625 को क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जो पॉइंट वाला सेक्शन रहता है, पोर्शन रहता है, उसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें, और पॉइंट से पहले वाला जो डिजिट रहा जैसे 37, उसको 2 से डिवाइड देना है। तो इसको जब डिवाइड देंगे तो आएगा 1.250। अब क्या करना है, ये 0.250 ले लेते हैं यहाँ पे, उसको फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा मेरा 0.500। अब क्या किए, 0.500 ले लिए,
इंटू 2 तो आया 1.000। आंसर क्या किया, टॉप टू बॉटम आ गए, ले लिया। उसमें बॉटम टू टॉप जाना था, इसमें टॉप टू बॉटम। टॉप टू बॉटम कहने का मतलब पॉइंट से पहले वाले डिजिट को आंसर के लिए कंसीडर करते हैं। पॉइंट से पहले वाला डिजिट कौन सा हो गया, ये 1 हो गया, यहाँ पे 0 हो गया, ये 1 हो गया, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 101। क्लियर, आगे पॉइंट लगा देते हैं। अब दोनों को कंबाइन करके आंसर लिख देते हैं 100,101.101 बेस 2। कहानी ख़त्म, ये सारा क्वेश्चन हो गया। अब चलते हैं दूसरे टॉपिक पे। दूसरा टॉपिक मेरा क्या हो गया, दूसरा टॉपिक जो आपको इस चैप्टर के लिए आएगा नंबर सिस्टम के लिए, ऑक्टल नंबर सिस्टम आता है। ऑक्टल नंबर सिस्टम की अगर बात करते हैं तो ऑक्टल नंबर सिस्टम में सबसे पहले आता है, यहाँ पर डेफिनेशन लिख देते हैं आपको, ऑक्टल नंबर सिस्टम। इसका डेफिनेशन हो जाएगा, ए नंबर सिस्टम a number system which contain एट डिजिट। 8 डिजिट कौन सा होगा, ऑक्टल है तो ऑक्टल में, ऑक्टल का मतलब होता है 8 डिजिट का यूज़ करना है हमको। डैट इज़ 0 1 2 3 4 5 6 7। अगर 0 से काउंट करते हैं तो 8 होगा, जैसे 0 हुआ, 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, 4 5 6 7। 0 से 7 तक तो हो गया, बट टोटल नंबर ऑफ डिजिट 8 होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 डिजिट हो गया। अगर 0 से काउंट करते हैं, 0 से 7 तक हमको लेना है, लेकिन नंबर ऑफ बिट या नंबर ऑफ डिजिट जो हुआ वो 8 हुआ। क्लियर, इसलिए ऑक्टल कहते हैं। एंड हैज़ द, इसका बेस रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, एंड हैज़ द वो बता रहे हैं, एंड हैज़ द बेस ऑफ 8 डैट इज एक्स बेस 8। किस लिए करते हैं ये सारा चीज़, ऑक्टल नंबर या नंबर सिस्टम किस लिए पढ़ रहे हैं, तो इन ऑर्डर टू प्रोसेस एंड स्टोर द, in order to process and store the data is called as a number system कह सकते हैं। क्लियर, ये तो डेफिनेशन था, बट इस पर क्या क्या कन्वर्जन हो सकता है, कौन कौन सा कन्वर्जन इस पर पॉसिबल है, उस कन्वर्जन को हम देखते हैं। क्लियर, चलिए, तो इसमें सबसे पहला कन्वर्जन जो आएगा वो होगा कन्वर्जन फ्रॉम ऑक्टल टू O to D, O means octal, D means decimal, octal to decimal। चलिए क्वेश्चन एक ले लेते हैं, क्योंकि जो भी एग्जाम में आपको कन्वर्जन पूछा जाता है, डेफिनेशन इसलिए हम फोकस नहीं करें, डेफिनेशन आप पढ़ेंगे मेरा तभी पे आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। वही चीज़ डेफिनेशन में बोल रहे हैं जो हम उस चीज़ को क्वेश्चन में इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। क्लियर, तो डेफिनेशन पे ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। मैक्सिमम एग्जाम में आपको सिर्फ और सिर्फ कन्वर्जन पूछा जाता है। कन्वर्जन पे ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, फोकस कीजिए। 6 2 5 6 बेस 8 एक्स बेस 10, ये ऑक्टल हुआ। यहाँ पे मेरा क्या दे रखा है, डेसिमल में बेस 10 लगा हुआ, तो वो डेसिमल हो गया, तो डेसिमल में हमें कन्वर्ट करना है। क्लियर, अब चलिए इसमें करेंगे क्या, 6 × 8 प्लस 2 × 8 प्लस 5 × 8 प्लस फिर 6 × 8। अब क्या करना है, इसमें 8 का पावर हमको सेट करना है पीछे से, 0 1 2 3। अगर सिमिलरली और भी आगे डिजिट रहता और 8 से मल्टीपल रहता तो उस केस में जैसे यहाँ पे 3 आया तो 8 का पावर 4 बैठाएंगे, 5 बैठाएंगे। क्लियर, अब चलिए सबका वैल्यू निकाल लेते हैं। जब इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 3072 आएगा, फिर प्लस किए तो 128 आ जाएगा। क्लियर, फिर प्लस करेंगे तो 40 आ जाएगा, फिर प्लस कीजिएगा तो 60 आएगा। क्लियर, अब देखिए इसको जब ऐड करेंगे, समेशन करेंगे तो 3246 बेस 10 जो कि डेसिमल में मेरा कन्वर्ट हो गया है। क्लियर, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। सिमिलरली
5614 बेस 8 x बेस 10। ऑक्टल को में क्वेश्चन दे रखा है, हमको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। क्लियर। लेकिन एक चीज़ और देख लीजिए, सपोज डेट एग्ज़ाम में अगर यहाँ 6 के जगह पे 8 लिखा रहता, उस केस में क्वेश्चन आप नहीं सॉल्व कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ऑक्टल नंबर का कंडीशन है, ऑक्टल नंबर कहाँ से कहाँ तक होता है, 0 से 7 तक। तो पहले आप स्टेप जो भी क्वेश्चन दिया रहेगा ऑक्टल तो किसी में कन्वर्जन दिया रहेगा, तो हमको ये देखना है क्वेश्चन जो दिया हुआ है कि वेदर द क्वेश्चन गिवन इन ऑक्टल नंबर और नॉट, जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो ऑक्टल नंबर में है या नहीं है। क्लियर। कैसे चेक करेंगे? तो इस ब्रैकेट के अंदर जो भी नंबर है वो ये 8 जो बेस 8 है इससे कम होना चाहिए। जैसे 5 है, इससे कम है, 6 है, इस 8 से कम है, 1 है, 8 से कम है, 4 जो है 8 से कम है। क्लियर। तो ये ऑक्टल नंबर में दिया हुआ, या वैसे भी आप चेक कर सकते हैं कि ये जो ब्रैकेट के अंदर दिया हुआ नंबर है वो 0 to 7 के बीच में ही लाई होना चाहिए। अगर सपोज डेट यहाँ पे इस ब्रैकेट के अंदर जो क्वेश्चन दिया हुआ उसमें 8 रहे, 9 रहे, इस तरह का क्वेश्चन 8 या 9 अगर आ गया तो वो मेरा क्वेश्चन रॉन्ग दिया हुआ है। क्लियर। पहले क्वेश्चन को अच्छे से देख लीजिएगा कि दिया हुआ क्वेश्चन वो है ऑक्टल में है या नहीं है। क्लियर। डायरेक्ट बनाने मत लगिएगा। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। 5 × 8 प्लस 6 × 8 प्लस 1 × 8 प्लस 4 × 8। क्लियर। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो पावर सेट करेंगे सबसे पहले, पीछे से सेट करेंगे 0 1 2 3। क्लियर। सॉल्व करते हैं मल्टीप्लाई करके, 2 5 6 0 3 8 4 आएगा ये, फिर ये 8 आएगा और प्लस 4 × समथिंग टू द पावर 0। जैसे 8 है, 8 के पावर अगर 0 लगाते हैं तो वो वैल्यू 1 आएगा, इसका जो पूरा वैल्यू है वो मेरा 1 होगा, तो ये 4 ही होगा। 4 × 1 4 हुआ, क्योंकि ये जो वैल्यू है किसी नंबर के पावर अगर 0 लगा रहेगा तो वो 1 उसका वैल्यू आएगा। क्लियर। अब इसको सम्मेशन कर देते हैं। सम्मेशन करने पे 2 9 5 6 बेस 10 आ जाएगा। 10 क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में दे ही रखा है यहाँ पे x बेस 10 है, तो इसमें हमको कन्वर्ट करना है, तो ये मेरा आंसर आ गया। क्लियर। अब चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं। अब जो दूसरा क्वेश्चन लेंगे वो हम डेसिमल वाला क्वेश्चन लेंगे। जैसे 2567.241 बेस 8 कन्वर्ट करेंगे किस में, डेसिमल में कन्वर्ट करना है हमें, तो ये डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। क्लियर। चलिए गुड। तो करेंगे सबसे पहले क्या, 2 × 8 किए, फिर प्लस 5 × 8 करेंगे, फिर प्लस 6 × 8 करेंगे, फिर प्लस 7 × 8 करेंगे। क्लियर। इसको एक बड़े ब्रैकेट में पहले क्लोज कर देते हैं। अब क्या करेंगे, पॉइंट है तो ऐसा नहीं कि हम इस सॉल्यूशन में हम कहीं पे पॉइंट कंसीडर करना है, कहीं नहीं पॉइंट हमको कंसीडर करना है, डायरेक्ट हमें सॉल्यूशन इसका निकालना है। तो यहाँ पे जो 7 है, 7 तक तो 8 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये ब्रैकेट से पहले वाला हिस्सा है, इसको हम बंद कर दिए, ब्रैकेट बड़े ब्रैकेट में इसको बंद कर दिए। अब क्या करना है, एक और बड़ा ब्रैकेट लिए, किस लिए, पॉइंट के बाद वाले डिजिट को सॉल्व करने के लिए। तो 2 × 8 प्लस 4 × 8 4 × 8 प्लस 1 × 8। क्लियर। अब चलिए अब क्या करेंगे, ये पहले वाला पोर्शन है जो 7 6 5 2 जो मल्टीप्लाई किए हैं उसका पावर हम 8 का, उसमें जो 8 से जो मल्टीप्लाई किए हैं उस 8 का पावर सेट करेंगे, 0 1 2 3। क्लियर। अब पॉइंट के बाद वाला जो वैल्यू है, जैसे 0.241, जैसे 241, तो इसमें 8 से जो मल्टीप्लाई किए हैं उसका पावर सेट करेंगे, तो -1 -2 -3। क्लियर। अब इन सारे को सॉल्व करेंगे, इन सारे को जब सॉल्व करते हैं तो कितना आएगा, 1429.87693 बेस कितना होगा, बेस मेरा 10 आ जाएगा। आप मल्टीप्लाई करके देख लेना, ये सारा आ जाएगा। हम टोटल समेशन करके इस चीज़ को सॉल्व कर दिए हैं, क्योंकि ये 2 × 8 टू द पावर माइनस है, तो ये क्या हो जाएगा 2/8, ये 4/8 × 8 हो जाएगा, ये 1/8 × 8 × 8 हो जाएगा। तो ये 2 जब 8 है तो ये डिवाइड होकर के पॉइंट में कुछ आएगा,
4/8 इंटू 8 है तो ये भी पॉइंट में करके आएगा, ये भी पॉइंट में आएगा। तो ये वैल्यू जो ये मेरा एक्चुअली मेरा पॉइंट में आ ही जाएगा। इसलिए यहाँ पे जो है प्लस में या कहीं भी इस ब्रैकेट के अंदर पे कहीं ये वाला प्लस को हमको कंसीडर करने का, ये पॉइंट, इस पॉइंट को कंसीडर करने का ज़रूरत नहीं है। क्लियर? मेरा कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे ये जो पॉइंट था, हम टोटल डिजिट को प्लस किए, मल्टीप्लाई किए 8 से, बट इस पॉइंट को हम कहीं पे कंसीडर नहीं करेंगे, कहीं पे प्लस के बाद या कहीं भी इन सब के आगे, जैसे ये 2 था तो इसके आगे हम पॉइंट नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? उस पॉइंट के जगह पे हम 8 से मल्टीपल किए और 8 का पावर -1 कर दिए। जब ये 2/8 होगा, -1 है तो 8 नीचे चला जाएगा, 2/8 है वो ऑटोमेटिकली मेरा पॉइंट में आंसर ला के देगा। क्लियर है टॉपिक सारा? थैंक यू। अब नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।